हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सची स्टोर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर थर्ड है, जिसका नाम है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। उसका एक मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ये मॉडल पेपर हमारा ईयर 2023 एंड 24 का है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे एमए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर के, उसमें कौन कौन से पेपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम यहाँ पर एक एक चीज़ को समझेंगे कि इस पेपर को किस तरह से सॉल्व करना था। यहाँ पे हम लोगों को जो टाइम है वो आपको 2 आवर्स का दिया गया है और टोटल 75 नंबर का ये आपका पेपर है। यहाँ पर एक नोट को देखना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। जब भी हम लोग पेपर करें तो उससे पहले जो इतने भी निर्देश या अटैम्प्ट दिए होते हैं उसे अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हम लोग का निर्देश दिया गया है उसमें कहा गया है, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अटैम्प्ट और क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड। एक निर्देश और दिया गया है, अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखे। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाए। The candidates are required to answer only in serial order. If there are many parts of a question, answer them in continuity। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए जिसको बोला जाता है खंड आ, उसमें आपको शॉर्ट आंसर देने होते हैं, जिसमें आपको नोट दिया हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, हम लोगों को सारे ही क्वेश्चन करने थे इसमें। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सामाजिक स्तरीकरण के मूलभूत सिद्धांत को बताइए। एक्सप्लेन द फंडामेंटल थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन ये था, एक्सप्लेन ऑल द फंडामेंटल थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन किया गया है, भारत में सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडियन सोशल मोबिलिटी इन इंडिया। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक उपागम को विस्तार से समझाइए। डिस्कस इन डिटेल द फंक्शनलिज्म अप्रोच ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये चीज़ पूछी गई है। अब आगे देखते हैं हम लोगों के पेपर में क्या पूछा गया है। आपका नेक्स्ट पूछा गया है जो वो है, अनुसूचित जातियों के संबंध में कई संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। इसमें एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इन रिलेशन इन शेड्यूल कास्ट के बारे में आपको बताना है। और ई नंबर है आपका, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं, इसके कुछ कारणों को बताइए। आपको यहाँ पर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर इनइक्वालिटी, एक्सप्लेन इट सम कॉजेस, आपको ये बताना है। और एफ नंबर में बोला गया है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के 3 मुख्य आदर्श प्रारूप को समझाइए। एक ये बोला गया है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स वेबर्स डिस्कस the 3 main ideal type of social stratification। जी नंबर में बोला गया है, बदलती हुई सामाजिक संरचना पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, ये बोला गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपसे पूछा गया है, पास पड़ोस तथा कार्य क्षेत्र में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने हेतु उपाय बताइए। एक्सप्लेन द प्रिवेंटिव मेजर टेकन टू प्रिवेंट वुमेन्स हैरेसमेंट इन नेबरहुड एंड वर्क प्लेस। सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य आधारों को समझाइए। डिस्कस द मेन बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। यहाँ पर आपको ये देखने को मिला कि हमारे जितने भी इसमें पार्ट थे सेक्शन ए में, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन आपको पूछने को मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सेक्शन बी में देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन,
इसमें एक नोट दिया हुआ है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों के होंगे। ठीक है, यहाँ पे अटैम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। यहाँ पर आपको टोटल काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन को ही अटैम्प्ट करना था। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा, सामाजिक स्तरीकरण के समाजशास्त्रीय महत्व को लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको समाजशास्त्रीय महत्व बताना है। डिस्क्राइब द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, डिस्क्राइब सोशलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये आपका पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है आपका उद्ग्र गतिशीलता के समान सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी। और आपको पूछा गया है कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। लास्ट क्वेश्चन है आपका धर्म को एक नैतिक धार्मिक संस्था क्यों कहा जाता है। बाय रीजनल कॉल्ड अ रीजनल मोरल इंस्टीट्यूट, ये क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर अब आप देखने वाले हैं सेक्शन 3 को, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही करने हैं। ये भी आपका 15 नंबर का ही होगा। अटैम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो कि आपके 15 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय समाज में अल्पसंख्यकों की समस्याओं व कल्याण एवं कारणों को समझाइए। यहाँ पे अल्पसंख्यक की जो भी कारण है, समस्याएं हैं या सबको कल्याण है, आपको उन सभी चीज़ों के बारे में बताना होगा। यहाँ पर हमारा कुछ और क्वेश्चन है, पहले तो ये देख लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, वेलफेयर एंड कॉजेज़ ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडियन सोसाइटी, आपको ये चीज़ बतानी है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है जैविक निर्धारणवाद की व्याख्या दीजिए। डिस्कस ऑफ बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, आपको इसके बारे में बताना है। 8वां नंबर है हमारा, 8 क्वेश्चन है महिलाओं की उपस्थिति पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन वुमेन स्टेटस, की वुमेन का क्या स्टेटस रहा है, आपको इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना होगा। और 9 नंबर क्वेश्चन में अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों की चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द एफर्ट्स टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू शेड्यूल ट्राइब। आप लोग एक एक करके वीडियो को रोक के सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ में आए। अगर आपको इसी तरह से और मॉडल पेपर्स चाहिए एमए पार्ट 1 के अलग अलग बुक्स के, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको वो भी प्रोवाइड करा देंगे। एंड मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।